नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो बात कर रहे थे अलजेब्रा में, और अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने 13 पार्ट लगभग पढ़ चुके थे। और आज की क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और लेके आया हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुपद के बारे में देखा था। आज हम एक छोटा सा टॉपिक और लेके आया हूँ। देखो, मैं फिर बता देता हूँ, हमने जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत रेयर केस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इवन जो एसएससी के अलावा यदि आपको एग्जाम्स और देते हैं, एसएससी स्ट्रीम वाला जैसे किसी और एग्जाम्स देते हो स्टेट लेवल के, ठीक है, तो वहाँ पर इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वो डायरेक्ट टॉपिक दे रखे होते हैं, कभी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, द्विघात समीकरण, ऐसे जो टॉपिक होते हैं डायरेक्ट एसएससी के अंदर ये टॉपिक लिखे हुए नहीं हैं। चाहे एसएससी सीपीओ हो, चाहे 10+2 हो, सीजीएल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे इवन और भी कोई भी एग्जाम्स होता है, तो उसमें डायरेक्ट लिखे हुए हैं। पर फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी सिंगल एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप लोग जब सीट सॉल्व वगैरह करोगे ना, तो उसमें आप लोगों को मिलेंगे। मैं आपको इस पर जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एक सीट भी अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। और यदि पहले वाली सीटें अपलोड नहीं हुई हैं तो वो भी हो जाएगी, चिंता ना करें। ठीक है, जो पढ़ाए हैं उसको पढ़ते जाइएगा। अब हम लोग जो बात कर रहे थे, एक छोटा सा टॉपिक हेडिंग लगाएंगे, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या हेडिंग लिखेंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। linear equation of two variables. Linear equations of two variables. Linear equations of two variables. ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। linear equations of two variables. ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंदर, इसमें क्या होता है वो आप लोग देखिएगा। आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर दो इक्वेशंस दे देता है, एक्स और वाई में दे सकता है, ए और बी में दे सकता है, किसी में एम और एन में दे सकता है। वहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, इसमें एक्स और वाई का मान क्या होगा। इवन यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये दोनों लाइन्स होती हैं, किसी रेखा की समीकरण हैं, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी, इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। कभी इक्वेशंस बना के क्वेश्चंस को हल करने का तरीका भी पूछ लिया जाता है, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखेंगे तो मैं सिंपल क्वेश्चंस लिखता हूं, कुछ एक क्वेश्चंस दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंदर। डायरेक्ट हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करना समझते हैं। ठीक है, ये लिख दिया 2x प्लस ऑफ 3y बराबर ऑफ, क्या लिखें बताओ, 17 लिख लेता हूँ। 3x माइनस ऑफ 2y बराबर में क्या लिख दिया, 6। बताइए इसमें x और y के मान बताओ। इसमें x और y के मान बताना। देखो वेरी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मैं क्वेश्चंस भी नहीं करवाऊंगा, और आप लोगों को सबको आता है। यदि आप एसएससी एस्पिरेंट हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी लेवल के एग्जाम्स की, चाहे कोई भी दिल्ली पुलिस हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है, उसकी तैयारी करते हैं, तो ये मुझे समझाने वाली बातें नहीं है, ये आप लोगों को खुद को आना चाहिए। बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा की कोशिश कर रहा हूँ। इस इक्वेशंस को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चाहे एक्स को बराबर करो चाहे वाई को बराबर, जिसको भी बराबर करना चाहते हैं बराबर कर लीजिए। मैं यहाँ पर ये माइनस का ही प्लस का है, देखो किसी को भी पहले तो बराबर कर लो, उसके बाद उसके साइन विपरीत होने चाहिए, उसके साइन विपरीत होने चाहिए। तो मुझे बताओ, यहाँ से मैं इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ, और इसको मैं किससे गुणा कर लेता हूँ, 3 से, ताकि मैं ये बराबर हो जाए, ताकि ये बराबर। मेरा टारगेट y को बराबर करना था। मैंने जैसे इसको देखा तो अब मुझे ये बताओ, 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हुआ, 4x प्लस के 3 × 2 6y, और 17 × 2 52, सॉरी 17 × 2 34। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हुआ बताओ, 9x। ठीक है, माइनस का 6y और 6 × 3 18, ये हम लोगों ने कर लिया।
अब यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करोगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये माइनस का 6y, ये प्लस का 6y, ये माइनस का 6y, दोनों कट जाएंगे ना सर। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा साइन चेंज करते हैं, ऑलरेडी साइन चेंज ही है। साइन चेंज क्यों करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, ऑलरेडी माइनस प्लस के हैं तो साइन चेंज क्यों करूंगा। साइन चेंज करूंगा तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 12y हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये कट गया, ये कितना हो गया सर 13x। इन दोनों को जब आप लोग सॉल्व करते हो तो ये कितना हो गया सर 52 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 52 में 13 का भाग देंगे, x का मान कितना आ जाएगा 4। यानी x का मान 4 आया तो मुझे बताओ y का मान कितना आएगा। कहीं पर भी कोई भी, जैसे 2x प्लस का 3y बराबर 17 है ना, यहाँ पर आप लोग x का मान रखोगे तो x का मान यहाँ रखते ही बताओ 2 इंटू एक्स, x बराबर कितना रखना है 4। अरे x बराबर क्या रखना है, इसमें 4 रखना है, तो 4 रखूंगा तो सर ये कितना हो जाएगा 8, और प्लस का 3y बराबर में 17। ठीक है, तो 3y और 17 में से 8 घटाऊंगा। ठीक है, 17 में से 8 घटाएंगे, बताओ 17 में से जब 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9, तो y का मान कितना आ जाएगा सर 3। y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है क्या, ऐसे क्वेश्चन और करें। एक आध क्वेश्चन और लिख लेता हूं ना। एक आध एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 35 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस ऑफ 65 बराबर 0। ठीक है, करेंगे आप लोग। 2x प्लस वाई माइनस 35 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0। वेरी सिंपल क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चंस। टू एक्स प्लस वाई माइनस 35 और 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0। कर दिया सभी सॉल्व ने, सभी ने कर दिया हल। देखो सबसे पहले तो सर y को बराबर बना लेता हूँ ना, तो मैं इसको किससे गुणा कर देता हूँ सर 4 से। इसको किससे से गुणा करने की जरूरत है नहीं सर, इसको 1 से ही कर दो आप लोग। ठीक है, इसको 1 से गुणा कर देंगे, और जैसे ही मैंने इसको 4 से गुणा किया तो मुझे बताओ ये कितना हुआ सर 8x प्लस के 4y माइनस का 35 इंटू 4 करेंगे 140, और बराबर क्या हो गया 0। थोड़ा सा पेन डार्क कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको 1 से गुणा करूंगा तो सर यही आएगा ना 3x प्लस का 4y
माइनस का 65 बराबर 0। अब यहाँ से जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे ये देखिएगा, सबसे पहले तो सर यहाँ से, ठीक है, ये 4x, ये भी 4x, सर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसको हम कैसे दूसरा बना सकते हैं? तो सर ये माइनस कर लीजिए, यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, जिससे ये कट जाएगा और 8 में से जब 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा कितना रहेगा? 5x रहेगा। 8 में से 3 जाएगा कितना रहेगा? 5x रहेगा। और यहाँ से माइनस 140 और प्लस के 65 करूँगा, माइनस का 140 और प्लस के 65 करूँगा, तो मुझे ये बताओ माइनस का 140 प्लस के 65 मतलब माइनस का आएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा देते हैं, मुझे बताओ यहाँ से जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो 5 आ गया, कितना हो गया? 5। इधर क्या बचा सर? 13, और 13 में से जब 6 जाएगा 7, और बराबर क्या है सर? 0। तो मुझे बताओ 5x बराबर कितना आ जाएगा? 75। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? 15। 15 इंटू 5 75, यही आ रहा होगा। x का मान ये आ गया। तो हमारे पास इक्वेशंस जो थी, कोई भी एक इक्वेशंस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 2x प्लस का y माइनस ऑफ 35 बराबर 0 है, ठीक है, बराबर 0 है। तो यहाँ पर x का मान रखूंगा 15 इंटू 2 डायरेक्ट 30 प्लस का y माइनस 35 बराबर में 0, ठीक है। तो y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5। y बराबर कितना हो जाएगा? 5। बताइए, इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि अभी भी किसी ने सॉल्व नहीं किया है, यदि अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, तो एक आध क्वेश्चंस में और लिखवा सकता हूँ, ठीक है। यदि इसमें अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग एक आध क्वेश्चंस और भी लिख सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है, 11x प्लस 23y, 11x प्लस का 15y, सॉरी 15y ना, 11y प्लस के 15y प्लस का 23, ठीक है, 11x प्लस के 15y प्लस के 15y प्लस का 23 बराबर में 0 है। और एक दे रखा है 7x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 20 बराबर 0। कर दिया सभी ने, ठीक है। 11x प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0, 7x माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। बताओ बताओ फटाफट,
सर सबसे पहले तो बराबर करो, चाहे सर इसको बराबर करो, चाहे इजी ये रहेगा सर, इसको 2 से गुणा करना इजी है ना। अरे 2 को गुणा करते ही 30 हो जाएगा, और इसको आप सर 15 से गुणा करते ही ये 30 हो जाएगा। अब मुझे बताओ जब आप इसको 2 से गुणा करोगे, ठीक है, इसको जब 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 22x प्लस के 15 इंटू 2 30y, ठीक है, और प्लस का 23 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 46 बराबर में 0। वापस देख लेना, मैंने इसको 2 से गुणा किया, इसको 1500, ये 11 इंटू 2 22, 15 इंटू 2 30, 23 इंटू 2 46। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सर 15 के गुणा करेंगे तो 15 इंटू 7 105x हो जाएगा, ठीक है, इसको गुणा करूंगा तो सर माइनस के 30y हो जाएगा, और इसको 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, माइनस के 300 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो गया 0, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहां से जैसे ही आप लोग कैलकुलेट करोगे, यहां से जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो मुझे ये बताओ, जैसे इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहां से किससे कट रहा है सर, ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, 105 और 22 करूंगा, ठीक है, 105 और 22 करूंगा तो 127x हो जाएगा, ठीक है, 127x, और ये करूंगा तो सर माइनस के, ये माइनस का आएगा 46 कम कर लो, माइनस का आएगा और 46 कम कर लो, तो इसमें से करूंगा 260, 260 में से ये घटाऊंगा 254, बराबर में क्या हो गया 0। तो मुझे बताओ 127x बराबर कितना आ जाएगा 254, तो मुझे बताओ x का मान कितना आ जाएगा 2, x का मान कितना आ जाएगा 2, x का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। x का मान 2 आ गया ना, अरे x का मान 2 आ गया तो यहाँ रख दीजिए, ठीक है, ये हो गया 11x प्लस के 15y प्लस के 23 बराबर में 0, ठीक है, x का मान यहाँ रखोगे 11 इंटू 2 22 प्लस के 15y प्लस के 23 बराबर में 0, ठीक है, तो ये 15y प्लस के 45 बराबर में 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3, y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो अब मैं कुछ नई चीज बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, कुछ नई चीज के बारे में अपन लोग बात करेंगे, देखेंगे आप लोग लिखें। ठीक है, अब देखो मान लो ये संख्या बड़ी थी, ठीक है, मान लो ये संख्या बड़ी आ जाए तो फिर कैसे करना है, इधर देखना, ये एग्जाम्पल्स आप लोग लिखना, अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। 47x प्लस ऑफ 31y बराबर 63, ठीक है, और 31x प्लस ऑफ 47y बराबर में कुछ संख्या और थी शायद, ठीक है, बराबर में था 15, बराबर 15, बताओ x और y का मान, अब बताओ x और y का मान। ये थोड़ा ध्यान रखना जिनको नहीं पता है। कर दिया सभी ने? अब देखो, यदि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, सुनना मेरी बात को। अब सर
यदि मैं इसको बराबर बनाऊंगा सर, इसको मैं या तो 31 से गुणा करूं, इसको 47 से, या फिर इसको 47 से या 31 से, ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा तो गुणा करना बहुत समय लग जाएगा। तब ध्यान रखना, यदि इस टाइप के क्वेश्चंस कभी एग्जामिनर पूछ ले, मैं फिर से बता देता हूं, एसएससी के अंदर बहुत रेयर केस में इस टाइप से प्रश्न पूछे हुए हैं, लेकिन पूछे हुए भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पूछा, 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग बिल्कुल पूरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं। दूसरा, अब यदि सर ऐसा क्वेश्चन आता तो इस क्वेश्चन की खासियत ये रहती है, देखना खासियत ये रहती है कि सर यहाँ x के साथ जो लिखा होता है ना, वो दूसरा y के साथ लिखा होता है, और सर जो यहाँ y के साथ लिखा है वो इधर x के साथ लिखा होता है, x के साथ लिखा होता है। ठीक है, यहाँ x के साथ जो लिखा होता है वो y के साथ, इधर y के साथ जो लिखा होता है वो x के साथ लिखा होता है। अब जब यहाँ से इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है, ठीक है, यहां से जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसकी खासियत में आप लोग क्या करना, हमेशा ऐसे प्रश्नों के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ 47 लिखा होगा यहाँ 48 लिख देगा, गलत है, नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा मान वाला देगा ना, अभी एक आध का एग्जाम्पल और लिखेंगे, उस स्थिति में आप लोग हमेशा क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना, एक बार घटे देना, यानी इसको नंबर दे देता हूं, चलो 1 नंबर, और इसको नंबर दे देता हूं 2 नंबर। अब मैं दोनों को जोड़ देता हूं, 1 नंबर और 2 नंबर को मैं क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं, और जैसे ही मैं 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ूंगा ना, तो इस सब जोड़ूंगा तो बताओ 7 और 1 8, 4 और 3 7, ये हो गया 78x, प्लस का ये भी जोड़ूंगा तो वही होगा सर 78y, और इसको जब जोड़ूंगा तो वो भी 78 ही होगा, देखना। ठीक है, ये भी 78 ही हुआ। अब इन सब में 78 का भाग जा रहा है ना, 78 का भाग इसमें एक बार तो हो गया, x प्लस वाई बराबर में 1, x प्लस वाई बराबर में कितना आ गया, 1। इसी प्रकार से आप लोग क्या करना, इस 1 में से 2 घटा देना, एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को घटाना है, एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, यहां से जब मैं इसको घटाऊंगा, ठीक है, यहां से 1 में 2 जोड़ूंगा और 1 में से 2 घटाऊंगा। ठीक है, 1 में से 2 घटाऊंगा, और जैसे ही 1 में से 2 घटाऊंगा तो यहां से जब मैं इसमें से घटाऊंगा, 47 में से 31 जब घटाऊंगा, ठीक है, 7 में से 1 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 8। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 7 में से, सॉरी जोड़ना नहीं है घटाना है, 7 में से 1 जाएगा सर 6, और 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये हो गया 16x। 1 में से 2 घटा रहा हूं, इसमें से इसको घटाऊंगा सर माइनस का आएगा, और माइनस का कितना आएगा 16x 16y, और इसमें से घटाऊंगा तो बताओ कितना आएगा सर, 63 में से 15 घटाना है, 63 में से 15 घटाना है, तो बताओ सर ये 5 में से 1 गया 4, यानी 48 आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें सब में 16 का भाग जा रहा है, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 16 का पहाड़ा इसमें 3 बार, कितना हो जाएगा 3 बार। देखिए मैं वापस बता रहा हूं कहीं गलती ना हो जाए। सबसे पहले तो सर यदि इस टाइप का क्वेश्चन होता ना, उसकी खासियत ये रहेगा, इधर जो लिखा होगा ये एक दूसरे के इंटरचेंज होंगे हमेशा। पहले आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में एक बार जोड़ना एक बार घटाना। चलो जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ा 78, इन दोनों को जोड़ा 78, इन दोनों को जोड़ा 78, 78 का भाग दिया इसमें x प्लस वाई बराबर 1 आ गया, इसमें से इसको घटाया, ठीक है, 47 में से 31 घटाया, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16x, इसमें से घटाया माइनस 16 वाई, देखो 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है, 16 का भाग दिया तो x माइनस वाई बराबर 16। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, तो कैलकुलेशंस करेंगे तो मुझे ये बताओ क्या इन दोनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्या इन दोनों को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते? मैं दोनों को जोड़ता हूं, जैसे ही मैं दोनों को जोड़ता हूं ना, तो मुझे बताओ x और x कितने हुए सर, 2x, ये प्लस का ये माइनस का कट गया तो ये कितना हुआ सर 4, तो मुझे बताओ x का मान कितना आया सर 2, x का मान 2 आ गया, तो मुझे बताओ y का मान कितना आएगा सर, यहाँ से कहीं पर भी रख दो, x प्लस वाई दोनों मिलकर 1 हैं, उसमें से x 2 हैं तो प्लस y बराबर 1 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, बात समझ में आई? यदि समझ में आई तो एक क्वेश्चन लिखना, फटाफट क्वेश्चंस लिखेंगे आप लोग। हमेशा एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ठीक है।
बताओ ये 101x प्लस 99y बराबर 501। 99x प्लस 101y बराबर में 499। बताओ इसका आंसर। बताओ फटाफट। एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। और जैसे ही एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, मैं एक बार जोड़ता हूँ। ठीक है, मैं चलो लिख ही लेता हूँ। एक नंबर इसको और ये दो नंबर। एक नंबर मैंने एक में दूसरे को जोड़ा, एक और दोनों को जोड़ा। जैसे ही जोड़ूंगा तो बताओ ये कितना हुआ सर? 200x। ये भी कितना होगा सर? 200y। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1000। कितना हो जाएगा? 1000। 200 का भाग दूंगा तो सर x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 5। x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 5। सर एक बार घटा दो, एक में से दो घटा दीजिए। चाहे दो में से एक घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक में से दो घटाओ, चाहे दो में से एक घटाओ। घटाएंगे तो सर कितना आएगा सर? 2x। ये भी माइनस का 2 है। यहाँ पर 500 में से ये 2 आएगा। सर x माइनस वाई बराबर कितना आया? 1। अब मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्या? इन दोनों को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्या? जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सर 2x बराबर कितना आ जाएगा? 6। x बराबर कितना आ जाएगा सर? 3। x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा? 3। और ये जब x बराबर 3 यहाँ पर रखोगे, ठीक है, कहीं पर भी x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। और x बराबर 3 प्लस का y बराबर में 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2। y बराबर कितना आ जाएगा? 2। अरे कर लिया सबने? सबने कर दिया क्या? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 101 क्वेश्चन और लिख दूं? एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं। ये लीजिए, एक क्वेश्चन मेरे पास और हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स और लिखवा देता हूँ। 148x, ठीक है, 148x प्लस 231y बराबर में 527। ठीक है, 231x प्लस का 148y बराबर में 610। बताओ।
बताइए जल्दी से, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। चलो मैं करता हूँ। चलो जोड़ते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे तो सर ये बताओ, 1+2 8 और 1 9, ये 7 और ये 3 x प्लस का ये जोड़ूंगा तो सेम ही तो आएगा, 3 7 9 ही आएगा y। और जब इसको जब जोड़ूंगा ना तो ये सर कितना हुआ सर 7, ठीक है। ये कितना हुआ सर 3 और ये कितना हो गया 11। अब इसका मतलब 379 का इसमें भाग जाएगा। 379 का भाग दे देते हैं इसमें। बताओ 379 का लगभग कितनी बार जाएगा? तो सर लगभग देखें तो 4 बार चला जाएगा। लगभग कितना? 4 बार। तो इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना है? 4। अब 1 में से 2 घटा देता हूँ, 1 में से 2 घटा देता हूँ। 1 में से 2 जैसे ही घटाऊंगा ना तो देखिएगा 8 में से 1 जाएगा सर 9, अरे जोड़ना नहीं घटाना, 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा सर 1, और इधर कितना हो जाएगा सर, सॉरी ये इसमें से इसको घटाऊंगा, ये छोटा मान ये बड़ा मान माइनस में आएगा ना, बड़ा मान है तो इस माइनस में आएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। 11 में से 8 जाएगा सर 3, ठीक है। यहाँ कितना बचा सर 2, और 12 में से 4 जाएगा 8 ही रहेगा, ठीक है। और ये माइनस का 83 आएगा, क्या यही आ रहा है क्या? माइनस का 83 माइनस का 83x, ठीक है। इसमें से हम लोग इसमें से इसको घटा रहे हैं, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो वो तो प्लस का ही आएगा सर, ठीक है। यानी 11 में से 8 जाएगा सर 3 ही आएगा। वापस देख लेता हूँ, 12 में से 4 जाएगा सर 8 आएगा, और ये भी आ जाएगा प्लस का y बराबर में, इसको घटा दीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे तो सर माइनस का आएगा, ये लो माइनस का, ठीक है। 10 में से 7 जाएगा सर 3 आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, और ये आएगा माइनस का 83। इसका मतलब सर ये 83 से कटेगा तो माइनस का x प्लस का y और बराबर माइनस का 1, ऐसा आएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे आएगा। अब इन दोनों को आप लोग जब सॉल्व करोगे, जब इन दोनों को आप लोग सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ यहाँ से जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे ना तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, y 2y हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो मुझे बताओ y सही तो किया, कहीं कैलकुलेशन ऐसे कैसे पॉइंट में कैसे आ रहा है? y कट गया 2y हो गया, 4 में से एक बार चेक करता हूँ, देखना सॉरी कोई गलती ना हो जाए, वापस देख लेना। y बराबर 3.5 यही आ रहा क्या? पॉइंट में आ रहा क्या? चलो चेक करते हैं, एक बार जोड़ते हैं। जोड़ने पर देखो 8 और 1 9 सही लिखा, 4 और 3 7 सही लिखा, 1 और 2 3, ठीक है। ये भी जोड़ूंगा तो यही आएगा, ये जोड़ूंगा तो 7 2 और 1 3 11 5 सही है। 79 का भाग दिया, 379 का इसमें भाग दिया, x y इसमें भाग दूंगा तो ये लगभग इसका कितना हो गया था? 4 गुना, 4 ही होगा ना, 9 × 3 27, सॉरी 3 गुना था, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3। ये यहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी, वापस देख लेना आप लोग, ये मिस्टेक कर दी। तो जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे ना अब, ठीक है, तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा? 2y बराबर 2 आएगा सर, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1। 3 में से 1 घटाऊंगा 2, 2 में 2 का भाग दूंगा तो 1, y का मान कितना आ जाएगा? 1। और y का जब मान 1 आएगा तो मुझे बताओ x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा सर? x प्लस वाई बराबर 3 है, ठीक है। तो x प्लस 1 बराबर 3 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x बराबर कितना आ जाएगा? 2। आंसर कितना आ जाएगा? x बराबर 2, ठीक है। यहाँ पर अपने गलती कर दी ना, 9 × 3 27 7 आएगा नहीं, कहीं 4 कैसे आएगा? कर लोगे? अब तो कर लोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंदर इतने बड़े मान होते हैं तो कैसे सॉल्व करना, ये अपने को नई बात थी। अब तक जितना भी पढ़ा है ना उसमें ये आपको नई चीज़ लगी थी कि सर बड़ी संख्या होती है तो हम लोग कैसे करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट करना, ठीक है।
एक छोटा सा, अभी लिखेंगे नहीं, आप पहले पूरा समझना उसके बाद लिखना। समीकरण निकाय, एक शब्द लिखेंगे बाद में लिखना आप लोग, चलो पहले पूरा समझना उसके बाद ही लिखना, ठीक है। समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। हेडिंग लिखना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस समीकरण निकाय। अब मेरी बात को सुनना, फिर बाद में लिखना, क्योंकि मैं लिखूंगा उसी वे से आप लोग लिखना ताकि हम लोगों को इजीली समझ में आ जाए। क्या प्रश्न बनता है, सुनना मेरी बात। एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे हुए भी हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसके बाद आराम से लिखना, और इस पूरे बोर्ड को मैं पूरा लिखूंगा, उसके बाद ही आप लोग लिखना। आपको लिखने के लिए समय दूंगा, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तो लिखने से फायदा नहीं। किताबों में बहुत लिखा है, परंतु मैं मेरे तरीके से लिख पाऊंगा। दूसरा प्रश्न ऐसे आता है कि आपको क्वेश्चंस में कहता है कि दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं की समीकरण दे रखे हैं, और इन दोनों रेखाओं से को हल करने पर कितने हल होंगे। ऑप्शंस दे देगा, कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा, बहुत सारे हल होंगे, ठीक है। इन तीनों ये क्वेश्चंस बता। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है, इनको निरूपित करने पर एक दूसरे ये क्या करेगी। ऑप्शन दे देगा, प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, संपाती होगी, ऐसे दे देगा क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस दे देगा। दूसरा आपको ये भी कह सकता है ये दोनों समीकरण निकाय, और समीकरण निकाय क्या होगा, उस समीकरण निकाय क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वो निकाय क्या होगा, संगत होगा या असंगत, कंसिस्टेंस होगा या अनकंसिस्टेंस होगा। इस तरह से तीन प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा चौथा, दूसरा कभी कभी क्या कह देता है, एग्जामिनर कह देता है कि इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करने पर इसके अद्वितीय हल हैं, तो बताओ कहीं पर बीच में के का मान देके पूछा जाता है। मतलब चार प्रश्न बनते हैं, चारों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। टेंशन लेना नहीं है, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो अपने को ध्यान रखना है। कैसे, बाद में लिखना आप लोग बाद में लिखना। मैं एग्जाम आपको कहेगा क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस दे देगा, मान लो ये L1 लाइन 1, पहली इक्वेशंस में यहां लिख रहा हूं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ठीक है। बराबर में क्या लिख दिया, 0। और ये तो दूसरी इक्वेशंस है L2, वो दे दिया A2x प्लस ऑफ B2y प्लस ऑफ C2 बराबर में क्या हो गया, 0, बराबर में क्या हो गया, 0। ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने दे दी हैं, L1 और L2, ठीक है। लाइन 1 और लाइन 2, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या हो गया, 0। ये आप लोगों को क्वेश्चंस में दे दिया है, ठीक है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या हो गया, 0 दे दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने इक्वेशंस आप लोगों को दे दिया है। अब देखो, जब यहां से ये क्वेश्चंस आपको दे रखा होता है, ठीक है, तो इसमें हमें कैसे प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में बात करता हूं। यहां पर मैं इसको समझने के लिए, ठीक है, यहां से इसको समझने के लिए मैं यहां से एक पहले तो, ठीक है, यहां से मैं इसके 3 ग्रुप बना लेता हूं ना, आप भी बनाओ, ऐसा कैसा एक बार आप बना दीजिए। चलो ऐसे कैसे आप बना दीजिए, पहले जैसे मैंने बनाए ना, फिर बात करते हैं अपन, है ना। यहाँ ऐसे कैसे समीकरण निकाय लिखना और उसके सामने दो इक्वेशंस बनाना है ना, एक ही लाइन में लिख सकते हो, दो में लिख सकते हो। उसके बाद में ऐसे 3 ब्लॉक बना देना, 3 प्रश्न बनते हैं, तो तीनों पे अपन बात करते हैं। फटाफट बना दीजिए इसको।
लिख दिया आप सबने। चलो अब देखो इधर, अब आप लोग देखना क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आपको ये देखो क्वेश्चंस दे देगा एग्जामिनर, और आपसे इनमें रिलेशंस ध्यान रखना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसमें यदि देखो यहाँ तीन स्थिति बन सकती है। पहली स्थिति तो ये बन सकती है कि सर A1 अपॉन A2 का जो अनुपात है, ठीक है, B1 अपॉन B2 का जो अनुपात है, और C1 अपॉन C2 का जो अनुपात है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ A1 अपॉन A2, ठीक है, B1 अपॉन B2, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं A1 अपॉन A2, ठीक है, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। अभी आप मत लिखना, अब आप मत लिखना, पहले समझना। सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा C1 अपॉन, लिखे तो भी फर्क नहीं, लिखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है। पहले बाद में लिखना आप लोग, पहले समझना जिनको नहीं पता है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो इजीली समझ में आएगा भैया, सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है। सर यहाँ पर ये हो सकता है कि सर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये जो अनुपात निकालेंगे ये हो सकता है अनुपात बराबर नहीं होगा, ये दोनों अनुपात भी बराबर नहीं होगा। इस वाले में सर ये अनुपात बराबर होगा, देखो उस वाले में बराबर नहीं होगा, इसमें बराबर होगा, और इस वाले में ये सर बराबर होगा, और दूसरा बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा बराबर से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहला दूसरा बराबर होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो पहला यहाँ पर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 जो है, ठीक है, उसका हमें दोनों अनुपात बराबर होंगे, ठीक है, और तीनों बराबर होंगे तो फिर इस स्थिति में ही आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें पहला दूसरा ही लिख रहा हूँ, ठीक है, पहला दूसरा ही लिख रहा हूँ, ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब देखो आप लिखना बाद में, यदि ऐसी स्थिति होगी सर, यदि ऐसी स्थिति होगी, यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है, तो सर उस निकाय के जो हल होंगे ना वो अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे, यदि ऐसा होगा। और सर यदि ऐसा है तो फिर कोई हल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। पहला प्रश्न तो यही हो गया अपना कि कौन से हल होंगे, कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल। और सर ऐसे हैं तो फिर सर अनंत हल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? अनंत हल होंगे। तीन स्थितियां हैं, यदि वहां पर पहला दूसरा तीसरा बराबर नहीं है तो फिर सर यहाँ पर क्या होंगे? अद्वितीय। पहला दूसरा बराबर है तो कोई हल नहीं होगा, और यहाँ पर यदि तीनों हैं तो अनंत हल होंगे, ठीक है। एक तो प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है सर जब हल होगा, ठीक है, जब हल होंगे तो मुझे ये बताइए, यहां से दूसरा प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पर, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। दूसरा यहाँ पर ये रेखाएं क्या करेगी? सर ये रेखाएं जो होगी अद्वितीय हल होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे काटेगी, एक जगह के काटेगी। इसका मतलब क्या करेगी सर? प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्टिंग करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ये लाइनें क्या करेगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। सर जब कोई हल ही नहीं होगा इसका मतलब सर प्रतिच्छेद करेगी नहीं, तो फिर क्या होगी सर? समांतर होगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? समांतर होगी, पैरेलल होगी। अच्छा सर इसमें बहुत सारे हल हैं, इसका मतलब क्या होगी सर? समपाती होगी। क्या होगी? समपाती होगी, ठीक है। अच्छा सर ये स्थिति है, यहां पर कैसे प्रतिच्छेद करेगी वो बता देता हूं। चलो एक छोटा सा डायग्राम बना के अपन कोशिश करते हैं। चलो पहले इसके लिखते, यही बना लेता हूं। चलो अद्वितीय वाली प्रतिच्छेद करेगी। मान लो ये लाइन 1 है, ठीक है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 1 है, और ये लाइन 2 है। यहां पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरा यहां पर ये मैंने जो इक्वेशंस बनाई है, ठीक है, ये जो मैंने इक्वेशंस बनाई हैं ये लाइन होगी, और दूसरी जो लाइन होगी वो भी ऐसी की ऐसी होगी, समान, लाइन 1 और लाइन 2 संपाती। यहाँ पर संपाती होने का मतलब क्या है? सुनना मेरी बात को। संपाती होने का मतलब कुछ ऐसे हैं, और यहाँ पर एक लाइन बना दी मैंने, ये लाइन 1, ठीक है, और ये जो लाइन है लाइन 2,
लाइन 1 और लाइन 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से सर एक चीज़ और लिखवा देता हूँ मैं, एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, वो ये है कि सर जब जिसके हल होंगे ना वह निकाय क्या होगा, निकाय संगत होगा। निकाय संगत, संगत मतलब कंसिस्टेंस, निकाय संगत होगा, कंसिस्टेंस। इसमें हल नहीं है तो निकाय क्या होगा, असंगत होगा। निकाय क्या होगा, असंगत। निकाय असंगत होगा। ये निकाय क्या होगा, संगत होगा। सर निकाय क्या होगा, संगत होगा। निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। लिख दीजिए एक बार इसको, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा, एक बार लिखो इसको। लिख दिया आप सबने? लिख दिया आप सबने? चलो अब देखो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इस पे अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं देखिएगा। क्वेश्चंस लिखेंगे समीकरण निकाय, क्वेश्चंस लिखेंगे समीकरण निकाय 3x प्लस का 4y माइनस 5 बराबर 0 तथा 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 2x माइनस ऑफ 3y प्लस 4 बराबर 0। समीकरण निकाय 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं, द्वारा निरूपित रेखाएं, द्वारा निरूपित रेखाएं होगी, द्वारा निरूपित रेखाएं होगी, द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। इस समीकरण के निकाय द्वारा जो निरूपित रेखाएं क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस दे देगा आपसे, ऑप्शंस दे देगा द्वारा निरूपित होगी। पहला ऑप्शन दे देगा समानांतर, समांतर होगी। दूसरा दे देगा प्रतिच्छेद होगी, दूसरा ऑप्शन दे देगा प्रतिच्छेद दी करेगी। तीसरा ऑप्शन दे देगा संपाती होगी। चौथा जो ऑप्शन दे देगा वो क्या दे देगा आपसे, चौथा जो ऑप्शन दे देगा मान लो क्या, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस में दे देगा। तो आप लोगों को ये बताना है कि इसके द्वारा रिप्रेजेंटिंग लाइंस क्या होगी, समांतर, प्रतिच्छेद, संपाती, या इनमें से क्या ही नहीं होगा या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब यदि इस टाइप का जब क्वेश्चंस होता है,
ठीक है। इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है आप लोगों को क्या करना, कुछ नहीं, यहाँ पर इस लाइन के अंदर x के साथ जो लिखा है वो क्या है, 3 है, तो यहाँ लिख दीजिए 3। यहाँ y के साथ क्या लिखा है, 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4। और यहाँ c कितना है, -5, साइन के साथ लिख दो। इधर x के साथ 2 लिखा है तो इसके बट्टा में 2 लिख दीजिए, इसके बट्टा में -3 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 3 मतलब यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और ये 4 लिख देते हैं। ठीक है, अरे ये माइनस का यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, ऊपर लिख दिया मैंने समझने के लिए। अब मुझे ये बताओ क्या ये और ये मान बराबर हैं क्या, सर नहीं है। ठीक है, ये दोनों मान बराबर हैं क्या, सर नहीं है। अच्छा, जब ये दोनों तीनों बराबर नहीं होते हैं तब लाइनें क्या करेगी सर, प्रतिच्छेद करेगी। तब लाइनें क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी या फिर अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। एक प्रश्न ये भी हो सकता था, क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा। या फिर आपसे पूछ सकता, बताओ निकाय क्या होगा सर, संगत निकाय होगा, मतलब जिसका एग्जिस्टेंस होगा संगत निकाय होगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइनें क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। लाइनें क्या करेगी सर, प्रतिच्छेद करेगी। वापस लिखें क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस और लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे वापस लिख लेते हैं क्वेश्चंस। सर ये समीकरण निकाय, ठीक है, आपको क्वेश्चंस में दे दिया समीकरण निकाय 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा ठीक है, तथा फॉर y माइनस ऑफ 6x प्लस 3 बराबर 0 हो तो बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। बताओ, द्वारा निरूपित, निरूपित मतलब रिप्रेजेंटिंग, द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। बताओ, कर दिया सर सबसे पहले तो यहाँ से ये बताओ, यहाँ 3 है x के साथ, यहाँ y के साथ -2 है और ये 5 है। इधर x के साथ, सर x के साथ -6 है, ध्यान रखना या -6 आएगा, ये माइनस यहाँ रख दिया। किसी ने गलती से 4 लिखा है तो गलत है, ऐसे नहीं बस इसके नीचे इसका नीचे लिख दो, ऐसे नहीं। अरे x के नीचे x के साथ -6 है ना, इधर y के साथ 2 है तो यहाँ 4 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, यहाँ पर प्लस के 3 है। अब मुझे बताओ ये किससे कट रहा है सर, ये इसको माइनस का 1/2, इसको भी माइनस का 1/2 और ये दोनों क्या हैं, बराबर। ये दोनों क्या हैं, बराबर। और ये सर 5/3 बराबर नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ सिर्फ पहला दूसरा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता, किस में होता है सर, पहला दूसरा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता, किस में होता है, तो सर ये किस में होता है, समांतर होगी। लाइनें क्या होगी सर, समांतर होगी, उसकी लाइनें क्या होगी सर, समांतर होगी। अच्छा समांतर होगी तो हल होंगे, नहीं सर, केवल कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं, क्या हो जाएगा सर, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और कोई हल नहीं है तो बताओ संगत निकाय या संगत असंगत निकाय,
अनकंसिस्टेंस, असंगत निकाय होगा। ठीक है, निकाय क्या हो जाएगा? असंगत निकाय होगा। ठीक है, तो ये एक कुछ छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, संगत निकाय असंगत निकाय के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। यदि तीनों बराबर हो जाते हैं तो उस समय निकाय क्या हो जाएगा? संगत निकाय होगा, लेकिन उसके हल बहुत सारे होंगे और लाइनें क्या होगी? संपाती होगी। ठीक है, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है ना? 3 चीजें याद रखो, पहला दूसरा तीसरा बराबर नहीं है तो सर कोई अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। तीनों बराबर हैं तो अनंत हल होंगे। सर पहला दूसरा बराबर है तो संपाती होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। छोटा सा टॉपिक देखा। ठीक है, अगली क्लास के अंदर अपन एक नया और टॉपिक पढ़ेंगे और अब शायद 1 या 2 क्लास के अंदर अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।